टेंशन मतलब हम करेंगे ऐसा है और टेंशन है ही नहीं। तो मेरी सास मेरी नंदी मेरी फैमिली है, मुझे टेंशन नहीं, मुझे पता है कि बच्चों का बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा बहुत अच्छे लगते हैं, अपनों से भी अपनी है ये सच में। और यहाँ ऐसा नहीं कि बहस करना, जलना, लड़ाई करना। मम्मी पाकिस्तान में कोई किसी को पूछता नहीं है, मम्मी पाकिस्तान में कोई किसी को पूछता नहीं है, मम्मी पाकिस्तान में कोई किसी को पूछता नहीं है। मैं बीमार पड़ी होती थी, बच्चे भूखे बैठे जब बाहर कुछ मंगवा के खिलाती थी, कोई एक घर के साथ है, कोई किसी को पसंद नहीं आएगा, मर जाओ जैसे किसी कोई मतलब नहीं है। अच्छा यहाँ सब कुछ नहीं आता है। वैसे भी चंदू भी आ गया हमारे घर में, चंदू खुशी तो बाद में करेंगे, वैसे भी चंदू भी आ गया हमारे घर में, चंदू खुशी तो बाद में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुरू में जब मैंने इंट्रो से लगाई है वहाँ पे इस भगोड़ी की आप लोगों ने तो बकवास सुन ली होगी। तो इस बकवास को सुनते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगी। बात थोड़ी कड़वी है बट सच है। इंडियन गवर्नमेंट क्या इसको इसी सब बकवास करने के लिए अभी तक रखी हुई है? इसको उठाकर क्यों नहीं फेंक रही है? आखिर इस केस में कोई भी इक़दाम क्यों नहीं हो रहा है? आखिर इस केस में कोई भी डेवलपमेंट क्यों नहीं नज़र आ रही है? सुनने को तो बहुत कुछ मिलता है जो कि हम यहाँ बैठकर 2 साल से सिर्फ सुन रहे हैं कि केस में ये हो गया है वो हो गया है, लेकिन एक कदम भी केस जो है अब तक आगे नहीं बढ़ा है। उसके लिए हमें कोई भी ऐसी अपडेट नहीं मिली है। सिर्फ बातें हैं जो 2 साल से चल रही हैं, वो अभी भी चल रही हैं कि काम सारे करवा कर रखे हुए हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इसलिए छोड़ा हुआ है कि जांच चल रही है, जांच अभी तक जारी है और 4 अदद बच्चे इसके पास है। तो बच्चों को देखते हुए इस भगोड़ी को इस तरह रखा हुआ है। ये चीज़ें कब तक चलेंगी? आखिर ये भगोड़ी कब तक आप लोगों के सरों पे तांडव करेगी? हमारे पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बकवास बकती रहेगी क्या? इसको यही सब बकवास करने के लिए वहाँ पर अभी तक रखा जा रहा है? जिस तरह के इनलीगल तौर पर कोई भी पर्सन घुसता है, वो चाहे भारत में हो या इंडिया में हो, किस तरह के रूल्स लागू किए जाते हैं और किस तरह केस को देखा जाता है। जैसे कि बादल का केस भी हमारे सामने है। पाकिस्तान में अगर केस की बात करूं तो पाकिस्तान में किस तरह बादल का केस यानी इनलीगल घुसपैठिया का केस चल रहा है, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह इकदाम हिंदुस्तान में भी किया जाता है कि घुसपैठिया के साथ किस तरह उन पर केस चलाया जाता है, किस तरह उनको फ़ौरन रिपोर्ट किया जाता है या फिर सज़ा दी जाती है। लेकिन इस भगोड़ी के मामले में इंडियन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल नींद के लिए गोली जो लेके सो रही है, आराम से बैठी हुई है और ये सिर्फ बात आ रही है कि जाँच जारी है। 2 साल से जांच इसकी खत्म नहीं हुई है और इसको डिपोर्ट करने के लिए एक भी अल्फाज इस गवर्नमेंट ने अदा नहीं किए हैं, ना ही इस केस की तरफ नजरसानी की है। और जो भी कुछ करेगी वहां की सरकार नहीं करेगी, अदालत करेगी। लेकिन अदालत तो ये भगोड़ी जाती नहीं है क्योंकि इसको बड़े बड़े पर्सनों का सपोर्ट हासिल है, जिसके बेस पे ये यहाँ पे बैठ के कहती है कि मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। और वाकई ये सच कहती है। ये जो कहती है वो करती है और वो होता है। जैसे कि इसके ही चाटुकार बैठ के बोलते हैं कि सीमा कभी भी यहाँ से नहीं जाएगी, उसको कोई भी यहाँ से निकाल नहीं सकता, वो अपने जड़ यहाँ पे बहुत अच्छे से मजबूत कर चुकी है, तुम लोग का काम है भोंकना, तुम लोग भोंकते रहो। तो ये सारी बातें किस तरफ इशारा करती है कि ये जो चाटुकार है बिल्कुल सच कहते हैं और ये भगोड़ी जो है सच कहती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आज बात की है, मेरी बातें कुछ लोगों को बहुत कड़वी लगेगी, बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है और मेरी ये सच बात कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। आ जाएंगे मेरे कमेंट्स बॉक्स पे और अपनी सोच के मुताबिक, जहन में जो गलाजत है उसके मुताबिक मुझे बात बोलेंगे कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता। तो यह क्या इस भगोड़ी को हक पहुंचता है कि वो बैठकर पाकिस्तानियों को जलील करे या पाकिस्तान को जलील करे? हाँ, आपको अपने लोगों की फिक्र नहीं है, इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन हमें ज़रूर है। हम एक गैरतमंद लोग हैं। जैसे कि भगोड़ी यहाँ पे बैठ के कह रही है कि पाकिस्तान में कोई किसी को नहीं पूछता, पड़ोस की बात कर रही थी भगोड़ी। पहली बात तो तू ये बता दे तुझे क्यों नहीं किसी ने पूछा? हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, अल्लाह का करम है, हम मेहमान नवाज लोग हैं। और तू बलोच है ना, जिस घर में गई है शादी होके, जहाँ पे मतलब ससुराल है तेरा, गुलाम हैदर की बात करी हूँ, बलोच फैमिली है, तो मेहमान नवाज लोग हैं। तो कैसे नहीं तुझे कोई पूछ रहा था? बात यह है कि तूने ऐसा क्या कांड किया था कि तुझसे कोई मिलना पसंद तक नहीं करता था? हाँ, तेरी माली मकान की बात करूँ, तेरी सहेलियों की बात करूँ तो तू दिन रात उनके साथ ठुमके लगाया करती थी, रील्सें बनाया करती थी। लेकिन जब तू बीमार होती थी तो वो तेरी सारी सहेलियाँ कहाँ मर जाया करती थी? तुझे एक वक्त का खाना नहीं खिलाती थी, तेरे बच्चों को नहीं खिलाती थी, तुझे बाहर से मंगा के देना पड़ता था। लेकिन हकीकत यह है कि तू घर पे खाना बनाती कब थी? तू तो रोजाना बाहर से ही खाना मंगवाती थी। जाफर ने तेरे सारे राज फाश कर दिए हैं। जाफर ने जो कुछ बताया है वो उसने झूठ नहीं बोला कि तू तो घर पे खाना बनाती ही नहीं थी, तुझे बाहर के खाने चाहिए होते थे। 4 बजे तो तुझे जिंगर बर्गर ऑनलाइन ऑर्डर करना होता था, हर हाल में दुनिया इधर से हो जाए या उधर हो जाए, लेकिन तुझे जिंगर बर्गर चाहिए होते थे। तो जब तू बीमार पड़ जाती थी तो क्या फ़र्क पड़ता है कि तब
बाहर से मंगा के दे या घर पे पकाए। घर में पकाने वाला रिवाज तेरा नहीं था। हाँ, तेरी रीमा बहन थी जो तेरे बच्चों को पकाकर खिलाती थी, ख्याल करती थी, तो बस आवारगी में ही दिन रात गुजारती थी। हाँ, अड़ोस पड़ोस तुझसे मिलना पसंद नहीं करते थे, ये बात बोलना। ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान में कोई किसी को नहीं पूछता। हम भी पाकिस्तानी ही हैं। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है एक दूसरे का बहुत ख्याल किया जाता है यहाँ। और रही बात तुझे बहुत बुरा लगा हुआ है कि तुझे पाकिस्तान में कोई एक वक्त का खाना नहीं देता था, तो पता है कैरेक्टर लूज लोगों से ना अड़ोस पड़ोस भी मिलना पसंद नहीं करते। तो इस हिसाब से तुझसे कोई मिलना पसंद नहीं करता था, तुझे कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करता था। सिर्फ उन्हीं के साथ तू रहती थी जो तेरे चाटुकार थे, यानी तेरी सहेलियाँ, तेरी माली मकान की बेटियाँ जो तेरे ही कैरेक्टर की थी। ठीक है, यहाँ पे बकवास करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और रही बात ये मीना फैमिली की, जो मीना फैमिली कह रही है ना, चमचागिरी जो कर रही है, कह रही हम है ना, और ये मीना फैमिली का जो तू गाना गा रही है ना, मीना फैमिली के अलावा तुझे पूछने वाला भी कोई नहीं है, बता दूं। और रही बात तेरे चाटुकारों की, तेरे देवरों की, तो वो लोग तुझे सिर्फ इस हद तक की कबूल करेंगे जहाँ तक तुझे चाटना होगा। तेरे बच्चों को कबूल कोई नहीं करेगा, ये याद रखना। तेरे बच्चों को सिर्फ पाकिस्तानी कबूल करेंगे और गुलाम हैदर। तुझे सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ये जो चाटुकार तेरे आगे पीछे घूम रहे होते हैं ना, तो उनकी बात किया कर, असल में हमसे सुना कर उनकी हकीकत। और ये मीना फैमिली की हकीकत क्या है, हम तो रोजाना खोल खोल के यहाँ रखते हैं। तेरे पैसे जब तक तू ठुमके लगा रही है, जब तक तू सेहतमंद है, जब तक तू नाच गाना करी, जब तक तू ये नौटंकियाँ करी, जब तक ये मीना फैमिली तुझे पूछेगी, तुझे सर पर बैठाएगी, क्योंकि तेरे ही बदौलत आज मीना फैमिली को अच्छा खाना नसीब हो रहा है, अच्छे कपड़े नसीब हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये लोग नाम बना रहे हैं। तो ये लोग तुझे नहीं पूछेंगे तो क्या किसी और को पूछेंगे। तू तो एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है जो उनके हाथ लग गई है। और हाथ किसके बदौलत लगी, लप्पू के बदौलत। और यहाँ पे जो तू कहती ना कि तेरा बहुत ख्याल किया जाता है, मीना फैमिली आगे पीछे घूम रही है, तेरा ख्याल तो ज़्यादातर ना ये जो काला कौवा है ना, कड़ी में बघार, ये कर रहा है। ये तुझे पका पका कर खिलाता है, तेरे बच्चों को पका पका कर खिलाता है। यहाँ तू जो ज़िंदगी गुजार रही है ना, एक नवाबों वाली ज़िंदगी गुजारी है। जैसे कि अभी तू बीमार है ना, देख किस तरह यहाँ पे झुक गई है। ये देखिए, ये 9 मंथ प्रेग्नेंट है, बकौल इसके हम तो नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे ये किस तरह आराम से झुक जाती है। और क्या, आज ये लग रहा है कि कहीं से बीमार है। 2 दिन पहले इसकी नौटंकी कुछ होती है, 2 दिन बाद इसकी नौटंकी कुछ और हो जाती है। अब आज के बाद पता नहीं कौन सी नौटंकी हमारे सामने ले आएगी, कुछ भी भरोसा नहीं है। और ये इनलीगल दादी बनने की कोशिश कर रही है। ये जो आजकल इसकी सास है ना, पर्दे से निकल कर बाहर आकर खड़ी हो गई है, यानी कि अब इसकी सास को भी नेम फेम चाहिए, इसको भी पैसे कमाने हैं। अब अच्छे से ट्रेनिंग दे दिया है इस भगोड़ी ने, तो एक्टिंग तो उसी के हिसाब से ही करेगी ना, जैसे कि ये दाएं दिखा कर एक्टिंग करती है। अब ये सारी चीज़ें मीना फैमिली में भी आ गई है। वो चाहे इसकी सास हो, चाहे 64 दांतों वाली हो, चाहे टीना हो, टीना भी एक वक्त में इसी तरह की एक्टिंग करेगी और सोशल मीडिया पर इन रहेगी। इस मीना फैमिली को ये रास्ता दिखाने वाली भी भगोड़ी है कि इस तरह आवारगी, बेहुदगी, बेशर्मी, अश्लीलता फैलाते रहो और पैसे कमाते रहो। तो ये रास्ता काफ़ी अच्छे से सबको नज़र आ चुका है। और जब ये पाकिस्तान से भाग कर आती है इस काले कड़ी के पास, तो इस काले कड़ी ने नेत्रपाल को पहले ही से बताया हुआ था ये बात कि ये जो भगोड़ी आ रही है खाली हाथ नहीं आ रही है, ये बहुत सारे पैसे लेकर आ रही है। गुलाम हैदर का घर बेच कर आ रही है, जेवर लेकर आ रही है। तो नेत्रपाल जो है इसके इन पैसों की लालच में इस भगोड़ी को सपोर्ट कर रहा था, रखा हुआ था। लेकिन वो तो वक्त के साथ साथ इनकी लालच बढ़ती गई, क्योंकि ये भगोड़ी ने आते ही कोठा खोल लिया था। और जब से लेकर अब तक इस भगोड़ी का कोठा जो है वो चल रहा है और अच्छे से पैसे ये कमा रही है। तो अब इतने पैसे कमाने वाली मशीन मिल गई है, तो कैसे मीना फैमिली इनके बच्चों का ख्याल नहीं रखेगी, यानी गुलाम हैदर के बच्चों का ख्याल नहीं रखेगी। अब ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, वरना भगोड़ी फिर इनकी रोटियां नहीं बंद कर देगी। अच्छा, शुरू में क्या कहा इसने चंदू के लिए कि चंदू की खुशी तो बाद में होगी, पहले इसके बच्चों की खुशी होगी, पहले ये भगोड़ी जो चाहती है वो होगी। क्या चूं भी करा इन मीना फैमिली ने अब तक, और अब तक चंदू की कोई खुशी नहीं आई है सामने, क्योंकि चंदू के जो माँ बाप है उनकी औकात नहीं है ना। और 64 दांतों वाली जो है ठुमके नहीं लगाती ना, वो कोठे पे नहीं बैठती है। तो ये मैं बात कहना चाहती हूँ कि भाई सीमा के चाटुकारों, अंजलि को भी कोठे पे ज़रा बैठाओ ना, उसको भी लाकर सामने रखो, उसकी भी तारीफ़ें किया करो, उसको भी सपोर्ट किया करो, तो अच्छा लगेगा ना कि एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी। फिर तुम लोग तारीफ़ों के पुल बांधो और चमचागिरी करो, तो फिर समझ में आता है कि तुम लोग भेदभाव नहीं करते। तो इसीलिए तो हम यहाँ पर बात करते हैं तुम पे कि तुम लोगों को एक पाकिस्तानी से इतनी कैसे मोहब्बत हो सकती है। जैसे 64 दांतों वाली है, तो उसको क्यों नहीं तुम लोग सपोर्ट करते हो, उसको क्यों नहीं गिफ्ट सेंड करते हो। वो ठुमके नहीं लगाती इसलिए, या फिर वो पाकिस्तानी
जबानी नहीं है इसलिए बात कड़वी ज़रूर है लेकिन सच है। अब 64 दांतों वाली कैमरे से आउट हो गई है, इतने दिनों बाद आज यहाँ पे बर्थडे पे ये नज़र आई है खड़ी हुई, लेकिन किस तरह की ड्रेसिंग में है। और यहाँ पे भगोड़ी की ड्रेसिंग देखे, भगोड़ी ने तो अपने बच्चों को भी अजीबोगरीब ड्रेसिंग यहाँ पे कराई है। खास के फरिया बतूल की बात करूँ तो उसका बर्थडे था, उसकी अच्छी सी एक ड्रेसिंग होनी चाहिए थी, फैरी सा फ्रॉक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो फैरी या बगोड़ी बनकर बैठी हुई है। जाहिर सी बात है ना, अब इसके यार देवर सब इसको देखते हैं, फॉलो करते हैं। अब इस तरह की वो अदाएँ नहीं दिखाएगी, इस तरह की तैयारियां नहीं करेगी तो इसके देवरों को फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर गिफ्ट सेंड नहीं करेंगे, फिर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। बच्चों से उनको क्या लेना देना। कभी देखा है आप लोगों ने कि इसके चाटुकार, इसके देवर कभी इन 4 बच्चों के लिए गिफ्ट दिया हो? सिर्फ भगोड़ी के लिए ही गिफ्ट आते हैं, भगोड़ी को ही सारी चीज़ें दी जाती हैं। और हाँ, इसके कनोले की बात करूँ तो एक हाथ में आज कनोला लगा हुआ है, एक निकल गया है और काफ़ी तबीयत इसकी ठीक हो चुकी है। लेकिन तबीयत तो इसकी कल भी ठीक थी, वो तो जब कैमरा ऑन हो रहा था तब ये उठने बैठने में बड़ी एक्टिंग कर रही थी, हाथों को उफ ऐसे ऐसे कर रही थी। जब इसको एक आता है ना खींच मेरी फ़ोटो, वो वाला जब आ जाता है देवर इसका, तो फिर ये बहुत अदाएँ दिखाती, वहाँ पे इसको हाथों में बहुत तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन देखें दूसरे दिन ये कितनी टनटनाई हुई है कि आराम से बैठती हुई सज धज कर, ये सजना धजना नहीं छोड़ती है इतने बीमार होने के बावजूद भी। ये बकौल इसके कि ये बीमार है, लेकिन हमें तो नहीं यकीन है ना, हम तो नहीं समझ रहे कि ये बीमार है, बस हम इसकी बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं कि कहाँ से लग रही है ये आप लोगों को कि बीमार है। हम अपनी परी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे, डीजे बजाएंगे। कहाँ गया डीजे? कुछ ज़्यादा ही ये बगोड़ी लंबी लंबी छोड़ देती है, उसके बाद ये वाला भी लोग आता है। अच्छा हाँ भाई, चंदू का खुशी जो है वो बाद में मनाया जाएगा, पहले इसके बच्चों की खुशी थी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले पाकिस्तानी बच्चों की खुशियाँ होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले इन 4 बच्चों के लिए तो हम एनी टाइम आवाज़ उठाते हैं और 4 बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो आज फरिया बतूल को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू फरिया बतूल। अल्लाह पाक आपको फरिया बतूल ढेरों सी खुशियाँ दे और बाकी आपकी बहन भाइयों को भी 1000 खुशियाँ देखना नसीब करे। और बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हारे सगे बाप गुलाम हैदर से मिला दे, आमीन सुमा आमीन। और इस काले कवे से, कड़ी में बखार से, इस लप्पू झिंगुर से अल्लाह पाक बचाए रखे तुम सबको। लेकिन मैंने एक बात नोट की है, तो सोच रही हूँ कि जो बात मैंने नोट की है, मुझे जो लगा है, मैंने जो फील किया है, उस बात पे बात कर लेती हूँ। जैसे कि हमेशा ये परी मुन्नी करती है, बड़ी बेटी गुलाम हैदर की जो है फरा बतूल, उसका ये ज़्यादा जिक्र नहीं करती है, उसको वीडियो में भी ज़्यादा नहीं लाती है, उसके लिए कोई ऐसे अल्फाज ये नहीं बोलती है। ज़्यादा जो है एक माँ जो है ना बड़ी बेटी को आगे रखती है, सपोर्ट करती है। मैंने देखा है, मतलब जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो बड़ी बच्चियाँ होती हैं, माँ उन बच्चियों को ज़्यादा आगे रखती हैं, छोटियों को थोड़ा पीछे रखती हैं। लेकिन पता है क्या, ये परी मुन्नी मुन्नी बहुत करती है, लेकिन फरा बतूल का नाम लेना भी ज़्यादा ये पसंद नहीं करती, ना ही उसको वीडियो में ज़्यादा लाती है, ना ही उसको इम्पोर्टेंस देती है। जहाँ तक इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो ये 2 बच्चियों को बहुत इम्पोर्टेंस देती है, जबकि माँ की नज़र में ना सारे बच्चे इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। प्यार जो है बराबर माँ को देना चाहिए। हाँ, ये परी करती रहती है, मुन्नी मुन्नी करती रहती है, या फिर राज ठाकुर मीना ये सब करती रहती है, लेकिन फराह बतूल के लिए बहुत कम ये अल्फाज या वर्ड यूज़ करती है या कोई तारीफ़ करती है। ये मैंने सिर्फ नोट किया है या फिर मुझे लगा ऐसा, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, सिर्फ ये बगोड़ी नहीं ऐसा करती है फरा बतूल के साथ, ऐसा ये पूरी मीना फैमिली भी ये रवैया इख्तियार की हुई है उस बच्ची के साथ। और ये काला कौवा, ये झिंगुर जो है, ये कड़ी में बखार जो है, ये भी इस तरह की हरकतें रखता है। जैसे कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी तो सामने हमने रखी ना कि इस काले कौवे ने उस बच्ची के साथ कौन सी ऐसी हरकत की थी। उस बच्ची के साथ इस तरह का रवैया रखने का इनका क्या मकसद हो सकता है? तो दाल में ज़रूर कुछ काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। आई होप कि जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि बच्ची जो है समझदार है, बड़ी है, वो कोई ऐसी बात करती होगी, वो कोई ऐसी हरकतें करती होगी जैसे कि कोई अपना पाकिस्तान नहीं भूल सकता, कोई अपने रिश्ते नहीं भूल सकते। ख़ास के बाप की बात करूँ तो बाप तो बेहद दर्जा तक अपने बच्चों से प्यार करता है। माँ तो करती है, लेकिन बाप की बात करूँ तो बेटियाँ जो ज़्यादा अटैच होती हैं। हो सकता है कोई ऐसी बात होगी, जितना ये यहाँ बनने की कोशिश करती है भगोड़ी, इन लीगल रिश्ता को लीगल करने की कोशिश कर रही होती है, तो वो बच्ची समझदार है, कोई ऐसी बात करती होगी, कोई ऐसी हरकतें करती होगी जिसको लेके इन लोग जो है उसको दूर रखते हैं। और परी राज और मुन्नी मुन्नी होता रहता है, लेकिन फरिया बतूल को पीछे रखा जाता है। तो कोई बात नहीं, आज न कल ये वाला राज भी खुल ही जाएगा, सामने आ ही जाएगा, क्योंकि एक एक हकीकत जो है वो इसका यार तो खोल ही चुका है कि इसको जब तक
बीफ खाने को नहीं मिलता था और तवा फ्राई कलेजी नहीं मिलती थी, ये दीवारों को टकरे मारती थी। तो ये टकरे हो सकता है कि फरा बतूल को भी ये मारती होगी, तो बेचारी बच्ची है, मार खाकर जुल्म सहकर जहनी कैफियत उसकी अभी इस वक्त क्या होगी। मतलब मैं तो समझती हूँ कि इन बच्चों की जहनी कैफियत अभी क्या है वो शायद मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकूँ। जिस हद तक हम सोचते हैं ना, हमें अंदर से तकलीफ़ होती है, हमें टेंशन होना शुरू हो जाती है, लेकिन एक ये माँ भगोड़ी, इसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि इन 4 बच्चों के साथ इसने किया क्या है। इन बच्चों की पहचान ना ये भगोड़ी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस भगोड़ी की ये भूल है। इन 4 बच्चों की जो पहचान है ना, वो पाकिस्तान है, इस्लाम है और इसका बाप ग़ुलाम हैदर है, जो कि हमेशा रहेगा।